ये गुंडा टैक्स दो दफा जवाब देना है। ये गुंडा टैक्स ये गुंडा टैक्स ये दहशत गर्दी ये दहशत गर्दी ये चोर बाजारी ये सीने जोरी जुल्म की इंतहा जुल्म की इंतहा जुल्म की इंतहा। आपने जवाब देना है कश्मीर के रहने वालों का। कश्मीर का जर्रा जर्रा है कश्मीर के रहने वालों का। कश्मीर का जर्रा जर्रा है कश्मीर के रहने वालों का। मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करना जिन्हें पिछले गैदरिंग की है। ये इस तरह नाल मिस्र भी चुना ठीक है। ये जो पर जो पाकिस्तान या पाकिस्तान के बैठे हुए ने डाकू असो इन्होंने खिलाफ आवाज उठानी है ठीक है जी। जगजा हुई गया कोई भी है मैं किसी कोई सियासी को लेकर गल कर लगे मैं एक हैसियत अजमन ताजराना नुमाइंदा गल कर लगे कोई भी बंदा अगर सारे खिलाफ जुल्म कर दिया अवाम के खिलाफ असो उसके खिलाफ उठसो और डंगे की चोट पहुंचो ठीक है जी। इस तरह मैं इजाजत चाहना टाइम थोड़ा मेहरबानी। अगर वो लिटर लोड़ सी उसकी लिटर लफ्सन अगर वो प्यार लोड़ सी उसकी प्यार लफ्सी ठीक है। हम क्यों न इस तहरीक का हिस्सा बने। हमारे माँ बाप के और उनके खानदान जहमत डुबो दिए गए हैं और अब भी इस बार भी डुबो दिए गए हैं। हमारा हक बनता है कि हमें फ्री बिजली मिले। हम मुतासिर मुलाजिम हैं तो इसलिए मैं इस पर बात समझ लगता हूँ कि हम जरूर इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे और इसके साथ चलेंगे। जब तक ये चलेगी हम चलेंगे इंशाअल्लाह। तो जब तक हमें फ्री बिजली न मिलेगी हम इनका साथ देते रहेंगे। हमारे लोगों को जो रात को रोटी खाने का नहीं मिलता उसका भी 40 साल बराबर कराया है। तो इनके देखो बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में बैठे हैं जो गरीब लोग हैं। ये पैसा हमारा होता है इनके पास हमारा पैसा इनका जाती पैसा नहीं होता। इनका तनख्वाह से ना इतने मकान देखो तो उनके घर में इतना सामान हमारे घर में होता है ना इनके घर में होता है। गाड़ियाँ बढ़िया पर बैठते हैं। आप सब लोग काम करके इसका साथ चले हम आपको पूरा काम करेंगे हम भी आपके साथ माशाअल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबीय्यीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं जनाब सारे ताजरां दा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना जिन्हें जनाब साड़ी स्टाल पर लब्बैक आखिया और सारे जनाब दुकाना बंद कीतियां तो एक जागी हुई कौम ने सबूत दिता। तो मैं उम्मीद करना इंशाअल्लाह इस तरह काफिले की शक्ल अगर असानी गड्डी सी साउंड वाली उस पिछले मोटरसाइकिल गड्डियां रैली की शक्ल असा मीरपुर पहुंचना तो सारे दोस्त बाब कोई बंदा पिछले ना रहे सी सारे जनाब मीरपुर पहुंचना असा एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराना तो इंशाअल्लाह बिजली जी है ना असा फ्री किन्नी है हूँ जो ना इन्होंने उन्होंने सुनो भी ये मुज़ाकरात करने मुज़ाकरात को मामलात करने मुज़ाकरात नहीं करने हूँ इन्होंने मुरम्मत करनी है सारे मुरम्मत हो सी तो इंशाअल्लाह बिजली असेंगी फ्री लगसी तो फ्री करके छोड़ सा इंशाअल्लाह बस सलाम यार दोस्तों असा 2 हफ्ते तो मेरे एक्शन कमेटी मैंबर साहब असा अपना टाइम काफ़ी दिता अज मजा तो तुम अज टाइम साढ़े दो ठीक है असल ध्याड़ा अज तुम अज है इससे पहले संसदी कोई काम किया तो प्लीज़ जोड़े बंदे हो साढ़े नाल जुड़ो मेरे पर सदर बाहर की पता लगा वाकई जिंदा दिल शहर के लोग आए। दूसरा नंबर मैं गल पता चाहना कि जरा फैसला सदर बाहर करते असम भी वो कबूल है कि असर जंग लड़ी ने रुका है। बाकी जितने 2000 जितने गड्डी पेट्रोल डीजल को आना वो बुआई के लोग की उसके बाद पंप भी बंद हो जा सर वसलाम।
नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुदा की कसम, आज आप सब लोगों का ये बहुत बड़ा इज्तिमा, तारीखी इज्तिमा देकर मैं भूले नहीं समाता। मैं उन तमाम हज़रात का, बिलखुसूस दुकानदारों का, कॉलोनी अमीदाबाद से लेकर चकसवारी तक, फ्लाक से लेकर पिंडपुर तक, इसर तक, सब लोग जमा हुए हैं। कांगरी से भी जो लोग आए हैं उन्होंने भी अपना जज्बा दिखाया है। मैं समझता हूँ कि आज जो आपने ये अपना जज्बा दिखाया है, इंशाल्लाह हम अपने मकसद में कामयाब होंगे और हमारी जो क़यादत है मीरपुर की, वो इंशाल्लाह हमारी नुमाइंदगी करेगी, अच्छे तरीके से करेगी। मैंने पहले भी देखा, सियासी जलसे भी देखे, बड़े बड़े जुलूस भी देखे, लेकिन आज जो आप लोगों का जज्बा देखा है, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ और मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं आपका सबका कैसे शुक्रिया अदा करूँ। मैं कल ही एक मैसेज देखा था क़यादत के हवाले से, तो एक फेसबुक पर था, एक ऊँट की रस्सी जो एक छोटा सा बच्चा लेकर चल रहा है और उसमें लिखा था कि क़यादत जो है वो हौसले से होती है, हिम्मत से होती है, जज्बे से होती है और सच्चाई से होती है। लेकिन हमारे जो लीडर हैं वो उनकी अपनी मकासद होते हैं, सियासी होते हैं और उन लोगों को, हम गरीब लोगों को, हम सादा लोगों को इस्तेमाल करते रहते हैं। हमेशा उनका ये वतीरा रहा है। लेकिन आज आपने ये साबित कर दिया है कि आप अपने हकूक़ की खातर, अपनी आने वाली नस्लों की खातर उठ खड़े हुए हैं और आपका जज्बा काबिल तहसीन है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये जज्बा, आपका ये शऊर जो आपको आज मिला है, मुझे देखकर बहुत खुशी हुई है। और आइंदा भी अपने हक की खातर, अपने हकूक़ की खातर, जायज़ हकूक़ की खातर लड़ने के लिए आप हर वक्त तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं मीरपुर की क़यादत को भी ये यकीन दिलाता हूँ कि हमें आपका साथ चाहिए और हमें आपकी क़यादत पर पूरा इत्मीनान है। हम आपके साथ हैं और हमें उम्मीद है कि आप किसी समझौते पर नहीं आएंगे। हमारे हकूक़, हमारे जो है मसाइल, उन पर बात करेंगे, हमारे हकूक़ की तर्जमानी करेंगे, टिकेंगे नहीं। हमारी पुरानी जो हिस्ट्री रही है, वो हमारे लीडर अपने मकसद की खातर, अपने मफाद की खातर बिक जाते रहे हैं, अंडरग्राउंड सौदे करते रहे हैं, कमीशन माफिया के साथ मिल जाते रहे हैं। लेकिन आज मुझे आपका जज्बा देखकर निहायत खुशी हुई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का ये जज्बा अपने लिए है और आने वाली नस्लों के लिए है। आप में ये जज्बा बेदार हो चुका है कि आप अपने हक की खातर, अपने हकूक़ की खातर मकाम वाला को अखियाँ दिखा सकते हैं और अपने लीडरों से मुंह पर बात भी कर सकते हैं, उनका डिमांड भी कर सकते हैं कि हमारे ये मसाइल हैं, हल करो, आइंदा तुम्हारी तरकीब हम नहीं देंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज से खड़ी हज़रत मियां साहब लिखते हैं कि लख हजार बहार हुसन दी, लख हजार बहार हुसन दी, अंदर खाक समानी, ला फरीद अजय मोहम्मद जगते रवे कहानी। ये जो हुस्न की बहार है, इसको देख के दिल बाग बाग हो गया कि आज मेरी कौम जिंदा है। सबसे बड़ा प्रूफ आप लोगों ने ये कर दिया कि मेरी कौम जिंदा है। हम पाकिस्तान के नजदीक मरे हुए लोग हैं, कोई हैसियत नहीं है हमारी। इससे ज्यादा बात करना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं, गर्मी भी बहुत ज्यादा है। बहुत खुशी है आपको जिंदा देख के। तो इंशाअल्लाह जब तक ये दम में दम है, इस कौम के हकूक़ के लिए लड़ेंगे और आखिर दम तक लड़ेंगे। वस्सलाम। नहीं करेगा किसी जगह पे भी कोई सियासी नुमाइंदा, कोई कारकुन नहीं करेगा आगे तकरीर। आज अगर करेगी तकरीर तो सिर्फ आवाम करेगी जो आज सदर बार का जो फैसला है उसके साथ चलेंगे। वो एक फकीर इंसान है जिसने इतनी बातें की और आपके हकूक़ के लिए वो खड़ा है। उसके अलावा किसी की कोई बात नहीं मानी जाएगी। चाहे इस्लामगढ़ में कोई सियासी खड़ा हो या खलकाबाद में खड़ा हो या मीरपुर में खड़ा हो, किसी सियासी को कोई तकरीर करने की इजाजत नहीं है। आज अगर इस मनसब में कोई सियासी तकरीर करेगा तो आज के बाद चकसवारी किसी भी एहतजाज में हिस्सा नहीं लेगी।
حیدر شریف قرآن آرڈر صاحب صدر بشارت صاحب اور رنجیر صاحب صاحبان مزلو کونسلر علمت آدنان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. آج جس مسئلے کے لیے ہم یہاں تک ساری چوک کے اندر جمع ہیں اس سب سے آپ آگاہ ہیں کہ اہل کشمیر کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی ہے. تو اس کے لیے جو سب سے پہلی بات ہے، جو سب سے پہلی میری گزارش ہے، وہ چاہے عوام ہیں یا قائدین ہیں، چاہے سیاستدان ہیں یا علماء ہیں، جو سب سے پہلی میری گزارش ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، اگر ہم اپنے مسائل کا حل سنجیدگی سے چاہتے ہیں، دل سے چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمارا اتحاد ضروری ہے، ہمارا متحد ہونا ضروری ہے. اب حد ہو گئی ہے، چھوڑ دیں یہ فلاں پارٹی ہے، یہ فلاں پارٹی ہے. کسی کا قبلہ رائے کے اندر ہے اور کسی کا قبلہ سندھ کے اندر ہے اور کسی کا قبلہ اسلام آباد کے اندر ہے. ان سارے قبلوں کو چھوڑ کر اب ہم نے، چاہے وہ مہنگائی ہو، چاہے حق کے خدراتیت ہو، چاہے رائے شماری ہو، کوئی بھی مسئلہ ہے، اس کے لیے اہل کشمیر کا متحد ہونا ضروری ہے. سب فرقوں سے نکل کر، جماعتوں سے بڑا ہو کر ہم سب نے سنگل سے لے کر پر تک متحد ہونا ہے. اور اس کے بعد دوسری بڑی بات سن لیں، ہمیں آزاد کشمیر کے اندر وہ وزیر اعظم چاہیے، وہ وزیر چاہیے جو اہل کشمیر کا نمائندہ ہو، جو اہل کشمیر کے حقوق کا نمائندہ نہیں ہے، آزادی کا نمائندہ نہیں ہے. ہم اس کو منگلا سے اوپر نہیں چڑھنے دیں گے، ہم اس کو کالا سے آگے نہیں بڑھنے دیں گے، ہم اس کو پیچھے دھکیل دیں گے. اب حد ہو گئی ہے. ایک طرف اہل کشمیر کا خون بہ رہا ہے اور ایک طرف اہل کشمیر کے حق کے اوپر ٹانکے ڈالے جا رہے ہیں. یہ دو باتیں، ان دو باتوں کے اندر اگر ہم سنجیدہ نہیں ہیں انتہائی معذرت کے ساتھ، پھر ہمارا احتجاج بھی فضول ہے، ہماری محنت فضول ہے. ہم نے آج یہ عزم کرنا ہے کیونکہ پوری کشمیری عوام اس وقت روڈوں کے اوپر ہے. انشاءاللہ ہم نے متحد بھی ہونا ہے اور ہم نے ایسی قیادت کو سامنے لانا ہے جو اہل کشمیر کے ساتھ حقیقی ہمدردی رکھتے ہیں، ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں، آزادی کی بات کرتے ہیں. انشاءاللہ ایسی قیادت کو سامنے رکھ کر ہم نے انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے. تیسری اور صرف آخری بات، پاکستان کو کمانے کے لیے، آزاد کشمیر کو کمانے کے لیے، کہ اس آزاد کشمیر کی بنیاد یہ غازیوں کی سرزمین ہے، شہیدوں کی سرزمین ہے. اس کو نظام مصطفیٰ چاہیے، اس کو قرآن کا نظام چاہیے. جب قرآن کا نظام آئے گا، نظام مصطفیٰ آئے گا، مہنگائی بھی ختم ہوگی، چور بازاری ختم ہوگی، کرپشن ختم ہوگی. جب تک عوام، سیاستدان، حکمران قرآن کو فالو نہیں کرتے، خلافت راستہ کو فالو نہیں کرتے، نہ مہنگائی ختم ہوگی، نہ اختلاف ختم ہوں گے. کیا آپ سب اس کے لیے تیار ہیں؟ یہ چند مہینوں میں دیکھیں افغانستان کہاں جا رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو متحد ہو کر اس تاریخ کو آگے لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے میرے بھائی جو تقریر کر رہے تھے کہ کوئی سیاسی لیڈر ہمیں لیڈ نہ کرے، میں ان سے بھرپور اتفاق کرتا ہوں. اگر کسی لیڈر نے بھی رستے میں ہمارا قافلہ روک کر تقریر کرنے کی کوشش کی، ہمارا احتجاج ختم. ہمارا فیصلہ ہے، ہمارا احتجاج ختم. ہم اپنے بازو پر لڑیں گے، انشاءاللہ اپنا حق لے کر رہیں گے. السلام.